तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में, यानी कि अतिरिक्त चर के बारे में। क्या होता है रिसर्च के अंतर्गत, और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रह जाना चाहिए, यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स नहीं रह जाना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेट साइकोलॉजी पेपर 2 में आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। और हम लोगों ने इससे पहले वाले में रिसर्च के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, डायमेंशंस ऑफ रिसर्च के बारे में भी डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ओके, और रिसर्च के अंतर्गत क्या क्या मतलब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और इन कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर लिया है। बट टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंतर्गत एक टाइप्स होता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उसको इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल यानी कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेक्चर के नोटिफिकेशंस जो है आप तक पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन को इजी तरीके से कंटिन्यूअस कर सकें। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पे आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ताकि आपकी रिवीजन के लिए इजी हो। ठीक है, और आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, कोच नीतीश कुमार हैंडल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। सो हम लोग पहले कंसेप्ट समझते हैं, अतिरिक्त चर क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या दिया जाता है। So extraneous variable are variables that can affect the relationship between the independent variable and dependent variable. Okay, जो अतिरिक्त चर होता है वे जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। बट द रिसर्चर्स कैन नॉट कंट्रोल देम, और रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर इनको कंट्रोल भी ना किया जाए तो भी एक तरीके से रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ दे आर नॉट कंट्रोल दे आर डिस्टॉर्ट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और परिणामों के को विकृत कर सकते हैं आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन तरीके की चीजें आ रहे हैं। पहले आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग जब पीछे डिस्कस कर रहे थे तो पीछे हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे बेसिक अगर हम लोग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, पीछे जाकर के डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट रिसर्चर कैन कंट्रोल और चेंज टू सी हाउ इट अफेक्ट्स अनदर वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको जो रिसर्चर्स होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे रिसर्च को के ऊपर कैसे प्रभाव को मतलब ये छोड़ रहे हैं, उस तरीके का समझने के लिए उसको रिसर्चर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, द डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं इज द वेरिएबल दैट चेंज ड्यू टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से। ठीक है, इट इज द आउटकम ऑफ द स्टडी। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है एक तरीके से परिणाम होता है या रिजल्ट होता है, जो कि रिसर्चर्स स्टडी में रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वही चीजें हो जाती हैं क्या, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल समझते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल का के अंतर्गत, और यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अतिरिक्त चर क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टडी टाइम क्या है, स्टडी टाइम एंड एग्जाम मार्क्स। हम लोग जब वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल को डिस्कस कर रहे थे,
तो वहां पे भी इस एग्जाम्पल को लिया था, बट वहां पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल को डिस्कस किया था, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम ऑफ स्टडी क्या है, यहाँ पे स्टडी का जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितना घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, 4 घंटा हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टडी टाइम लाइक 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, ये एक तरीके से रिसर्चर जो होते हैं इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और रिसर्चर्स इन्हें कंट्रोल करके यह जांच सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जाम, यानी कि परीक्षार्थी जो है कितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, कितना परसेंटेज स्कोर करेंगे, 70%, 75% स्कोर करेंगे, 85 करेंगे, ठीक है, 90% स्कोर करेंगे, 95% स्कोर करेंगे। यह सारी चीजें क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर निर्भर रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टडी ऑफ टाइम है, जितना घंटा पढ़ेगा उसका उतना अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। यह तो बेसिक चीजें हैं, बट यहाँ पे केवल टाइम ऑफ स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है रिजल्ट के मार्क्स को मतलब डिसाइड करने के लिए। और भी फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसी को हम लोग कह देते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और सभी बच्चे लगभग मान लीजिए भाई अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स या 4 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक। बट यहाँ पे अतिरिक्त चर क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की एकाग्रता का स्तर। अब देखिए क्या है, हर स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। यह क्या होगा, इस सबका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल जो डिफरेंट हो गए, और ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस को रिसर्चर्स कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। रिसर्चर्स कैन नॉट कंट्रोल, इस चीज को रिसर्चर्स नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक। और दूसरा है देयर प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका पहले का क्या शैक्षिक पृष्ठभूमि है, उसका पहले का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यह भी एक तरीके से अतिरिक्त चर के अंतर्गत आते हैं, और यह एग्जाम मार्क्स को एक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, ठीक है, परीक्षा की कठिनाई स्तर, यह भी एक तरीके से एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। और हेल्थ कंडीशन ऑन द डे ऑफ एग्जाम, डे ऑफ द एग्जाम, बच्चे का क्या हेल्थ कंडीशन है, स्टूडेंट्स का क्या हेल्थ कंडीशन चल रहा है, हेल्थ कंडीशन सही है, किसी को बुखार आ गया, किसी को सर्दी जुकाम हो गया और रात में पढ़ाई नहीं कर पाया, या कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जिसके कारण बच्चा पढ़ाई नहीं कर सका, जिनके कारण वो रिवीजन नहीं कर सका। तो यह सारी चीजें क्या है, यह एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत आ जाते हैं, और रिसर्चर्स कैन नॉट कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बट वो ऑटोमेटिकली जो है इफेक्ट अपना देते रहते हैं, ठीक है। बट इसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। क्यों कंट्रोल करना क्या जरूरी होता है, बच्चों के हाथों में हो सके कि रिसर्चर्स को अपना कंसंट्रेशन लेवल तो रिसर्चर्स कंट्रोल नहीं कर सकता है, बच्चों का उनका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उस चीज को भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है। जिस चीज को नियंत्रित कर सकता है वो कंट्रोल वेरिएबल के अंतर्गत जा सकते हैं, ठीक है। तो यह सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी अतिरिक्त चर के अंतर्गत आती हैं। और इस एग्जाम में क्या है, इसमें क्या है कि स्टूडेंट वेरी गुड कंसंट्रेशंस, स्टूडेंट्स हैव अ वेरी गुड कंसंट्रेशंस, देन ही कैन स्कोर गुड मार्क्स। और जिन बच्चों का अच्छा कंसंट्रेशन लेवल है वो अच्छे स्कोर को मार्क करेंगे, और इवन बाय स्टडिंग लेस, और कम स्टडी करके भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इन सच अ केस कंसंट्रेशन इज एन एडिशनल वेरिएबल व्हिच कैन अफेक्ट द एग्जाम मार्क्स अपार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टडी टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो मतलब कि कंसंट्रेशन लेवल है, ठीक, और यही एक तरीके से क्या होते हैं कि बच्चों की एग्जाम को मार्क्स को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। और मतलब आपके जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसे एडिशनल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक। सो ऐसे में एकाग्रता एक अतिरिक्त चर है जो स्वतंत्र चर यानी पढ़ाई का समय के अलावा परीक्षा के अंकों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यह रहेगा इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसका डिफरेंट एग्जांपल क्या हो सकता है? एक्सरसाइज एंड वेट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज क्या हो सकता है? कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टिसिपेंट से 30 मिनट कर सकते हैं, 60 मिनट कर सकते हैं और इसको रिसर्चर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है? चेंज इन वेट हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा उन जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उनके वेट में परिवर्तन आएगा, बॉडी साइज में परिवर्तन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ डाइट यानी कि जो आहार की गुणवत्ता है। कोई व्यक्ति है ज्यादा अंक जंक फूड खा रहा हो तो एक तरीके से क्या एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत आ जाए, जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जाएगा यानी कि रिजल्ट के ऊपर अवश्य जाएगा। जेनेटिक्स फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आ सकते हैं। अमाउंट ऑफ स्लीप, कोई बच्चा कितना सोता है, कोई पार्टिसिपेंट से कितना सो रहा है, स्ट्रेस लेवल क्या है, ये सब सारी चीजें एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपका जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो आपका जो है क्वालिटी ऑफ डाइट है, जेनेटिक्स फैक्टर्स है, अमाउंट ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस लेवल, सब एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत आ जाते हैं स्टडी रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। सो इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सट्रेनियस और एडिशनल वेरिएबल्स जो होते हैं are those that can affect the relationship between the independent and dependent variable। अतिरिक्त चर वे होते हैं जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और if they are not controlled they can make the conclusion inaccurate। ठीक है, यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता तो निष्कर्ष को गलत बना सकते हैं आपके जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। रिसर्चर्स ट्राई टू मिनिमाइज देयर इन्फ्लुएंसेस सो दैट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर एक्यूरेट। शोधकर्ता कोशिश करते हैं कि इनका प्रभाव न्यूनतम हो ताकि अध्ययन के परिणाम सही हो। और इनका जो इन पे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर जो फोकस होता है और रिसर्चर्स हमेशा बनाए रखते हैं मिनिमाइज करने के लिए इनके इन्फ्लुएंसेस को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने को व्हाट इज एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी कि अतिरिक्त चर क्या है। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एक ऐसा चर जो आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है लेकिन स्वतंत्र चर से जुड़ा नहीं होता है। अ वेरिएबल दैट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल but is not related to the independent variable। दूसरा ऑप्शन है एक ऐसा चर जो स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। वेरिएबल दैट अफेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा ऑप्शन है एक स्थिर तत्व जो अध्ययन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अ फिक्स्ड एलिमेंट दैट प्ले नो रोल इन स्टडी। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को नियंत्रित करने वाला तत्व। फैक्टर दैट कंट्रोल बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका सही आंसर है गाइस क्या है कि एक ऐसा चर जो आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है लेकिन स्वतंत्र चर से जुड़ा नहीं होता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अ वेरिएबल दैट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परिणाम को क्या है बदल सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, बट वो जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक, एडिशनल वेरिएबल आर एलिमेंट दैट मे बी इंक्लूड इन द स्टडी अनकंट्रोलेबिलिटी बाय may influence the result of the dependent variable okay, so by reducing the accuracy of the findings। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है। Which of the following can be an extraneous variable? टेम्परेचर यानी कि तापमान, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और रिसर्च हाइपोथेसिस। तो गाइस हम लोग जैसा कि डिस्कस किए हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं हो सकता, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता है, बट रिसर्च हाइपोथेसिस ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या है? मान लीजिए एक तापमान है, टेम्परेचर है, जैसे कोई रिसर्च है
जो मान लीजिए कोई क्लोज इन्वायरमेंट में चल रहा है तो उस इन्वायरमेंट में जैसे वहाँ का टेम्परेचर क्या है वो एक्सटेनियस वेरिएबल हो करके रिजल्ट को क्या है तो वो प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त चर को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल एक्सटेनियस वेरिएबल? ओके, सो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है प्रतिभागियों को अलग अलग वातावरण में रखना, प्लेसिंग पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। दूसरा है रेंडम असाइनमेंट और नियंत्रण विधियों का उपयोग करना, यूजिंग रेंडम असाइनमेंट एंड कंट्रोल मेथड्स। स्वतंत्र चर को बदलना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजिंग ये भी नहीं हो सकता, अतिरिक्त चर की अनदेखी करना, इग्नोरिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो इसका सही आंसर गाइस क्या है कि प्रतिभागियों को अलग अलग वातावरण में रखना एक तरीके से भी नहीं है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र चर को बदलना ये भी नहीं है, अतिरिक्त चर की अनदेखी करना ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। यहाँ पे आपको रेंडम असाइनमेंट एंड कंट्रोल मेथड का उपयोग करना एक तरीके से क्या है अतिरिक्त चर को अच्छे से मतलब कि इफेक्टिव वे टू मतलब इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका वो है जब अतिरिक्त चर अध्ययन को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? When an extraneous variable systematically affect a study, what is it called? ऑप्शन है आपका भ्रमित करने वाला चर, कंफाउंडिंग वेरिएबल, नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेंसरी वेरिएबल। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल वेरिएबल नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता, संवेदी चर नहीं हो सकता। तो क्या व्हेन एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिस्टमैटिकली अफेक्ट अ स्टडी व्हाट इज कॉल्ड? तो हो जाएगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, भ्रमित चर हो जाता है जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल, क्योंकि जो होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होता है अतिरिक्त चर अध्ययन में स्वतंत्र चर और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच को संबंध को प्रभावित करता है, तो उसे भ्रमित करने वाला चर कंफाउंडिंग वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि यह निष्कर्षों को गलत दिशा में ले जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है यदि एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में प्रतिभागियों की थकान मतलब फैटिग अध्ययन के परिणामों को प्रभावित करती है तो इसे क्या माना जाएगा? If fatigue in a participant affect the outcome of psychological experiment, what would it be considered? Extraneous variable, independent variable, dependent variable, control variable। तो इसका सही आंसर क्या गाइस हो जाएगा? वो हो जाएगा extraneous variable यानी कि अतिरिक्त चर, क्योंकि जो फिटिग्स है मे बी एडिशनल वेरिएबल एज इट कैन अफेक्ट पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मेंस एंड obscure the true effects of the study। So guys आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको इस एपिसोड से कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए मुझसे। एक बार फिर से अगर आपने कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी कर लीजिएगा। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।